सोचो, एक अजीब कौम थी। उन्हें पता था कि अल्लाह देख रहा है, फिर भी वे अपनी ही अकल को सबसे बड़ा खुदा समझ बैठे थे। वे कहते थे, अगर हमने हाथ से गुनाह नहीं किया तो अल्लाह क्या करेगा। वे अल्लाह से डरते नहीं थे, बल्कि अल्लाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। शनिवार आता तो उनके चेहरे बदल जाते, आंखों में लालच होता और दिल में यही चलता, आज कैसे बचकर निकले। वे अपने बच्चों को सिखाते थे, सीधे गुनाह मत करना, गुनाह को घुमा फिरा कर करना। नसीहत करने वाले रोते थे, चीखते थे, लेकिन यह कौम हंसती थी। वे कहते थे, अगर यह गुनाह है तो सजा क्यों नहीं आ रही। और यही उनका सबसे बड़ा पागलपन था, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वह धीरे नहीं आती, और जब आई तो इंसानियत ही छिन गई। हम पर अल्लाह का अजाब आ गया है, हमें अल्लाह ने इंसान से बंदर बना दिया। अब सवाल यह था कि अल्लाह ने इस कौम को बंदर क्यों बना दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में अल्लाह का दिया हुआ कानून मौजूद था। सब्त यानी शनिवार के दिन काम करना, खास तौर पर मछली पकड़ना साफ मना था। यह हुक्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था और लोग इसे अच्छी तरह जानते थे। उसी दौर में बनी इसराइल की एक बस्ती समुंदर के किनारे बसी हुई थी। वहाँ के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए ऐसा किया कि शनिवार के दिन मछलियां बहुत ज्यादा संख्या में पानी की सतह पर आने लगीं, जैसे खुद सामने आ रही हों। लेकिन बाकी दिनों में वही मछलियां मुश्किल से दिखाई देती थीं। धीरे धीरे उस बस्ती के लोग 3 हिस्सों में बंट गए। एक वो लोग थे जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने लगे, दूसरे वो लोग थे जो अल्लाह से डरते थे और बार बार लोगों को समझाते थे कि सब्त के दिन मछली पकड़ना छोड़ दो। तीसरे वो लोग थे जो न खुद गुनाह करते थे और न ही किसी को रोकते थे। वे कहते थे, अल्लाह खुद ही हिसाब ले लेगा। अब सवाल यह था कि जो लोग हुक्म तोड़ रहे थे वे करते कैसे थे। अल्लाह ने साफ हुक्म दिया था कि शनिवार के दिन मछली पकड़ना मना है, लेकिन इन लोगों में खुलकर नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने चालाकी का रास्ता अपनाया। वे जुमे के दिन यानी शुक्रवार को समुंदर के किनारे जाल डाल देते थे और पानी में छोटे छोटे गड्ढे बना देते थे। शनिवार के दिन जब मछलियां बहुत ज्यादा आती थीं, वे खुद ब खुद उन गड्ढों और जालों में फंस जाती थीं। उस दिन ये लोग जाल को हाथ भी नहीं लगाते थे। इतवार के दिन वे आराम से आते, फंसी हुई मछलियां निकाल लेते और कहते थे, हमने तो शनिवार को मछली पकड़ी ही नहीं। वे अपने दिल को यह कहकर बहलाते थे कि हमने अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा, काम तो हमने शनिवार को किया ही नहीं, जाल तो पहले डाला था। लेकिन हकीकत यह थी कि उनका मकसद शनिवार की मछलियां पकड़ना ही था, और अल्लाह सिर्फ हाथ नहीं, नीयत और चाल भी देखता है। जो लोग अल्लाह से डरते थे वे बार बार नसीहत करते थे। वे कहते थे, यह सीधी नाफरमानी है, अल्लाह से चालाकी मत करो, हुक्म को घुमा फिराकर तोड़ना भी गुनाह है। लेकिन गुनाह करने वाले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वह हमें सजा नहीं देगा। बीच वाले लोग कहते थे, तुम क्यों समझाते हो, अल्लाह खुद ही हिसाब ले लेगा, इनका अंजाम अल्लाह पर छोड़ दो। असल में यह कौम सिर्फ सब्त ही नहीं तोड़ रही थी, बल्कि और भी बहुत सी नाफरमानियां कर रही थीं। वे अल्लाह के हुक्म को हल्का समझने लगे थे। जब भी कोई आदेश मिलता वे उसमें बहाना और रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। उन्हें दुनिया की कमाई ज्यादा प्यारी हो गई थी और अल्लाह का हुक्म पीछे चला गया था। जो लोग नसीहत करते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था, तुम बहुत ज्यादा दीनदार बनते हो। बार बार गुनाह करने से उनके दिल सख्त हो गए थे। उन्हें गुनाह लगना बंद हो गया था। वे अल्लाह की सजा से बेखौफ हो चुके थे। कुरान बताता है कि यह नाफरमानी अचानक नहीं हुई थी, बल्कि सोच समझकर बार बार की गई थी। आखिरकार जब वे जिद पर अड़ गए और हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया, जलील बंदर बन जाओ। जो लोग शाम तक इंसान थे, सुबह उनकी सूरत बदल चुकी थी, जिस्म बंदर का हो गया, लेकिन समझ बाकी रही ताकि वे जान सकें कि उन्होंने क्या किया और इसकी सजा क्या मिली। वे एक दूसरे को पहचान रहे थे, लेकिन शर्म से सिर झुके हुए थे। कुछ ही दिनों में सब खत्म हो गया और उनकी नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ने उन लोगों को बचा लिया जो गुनाह से रोकते थे और नसीहत करते थे। इस वाक़ये को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए सबक बना दिया। अल्लाह के हुक्म से चालाकी करना खुली नाफरमानी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इस्लामिक वाक़यात ला सकें।